Hello students, in today's session, that is real numbers, we will be proving irrationality of the numbers using contradiction theory. So in contradiction theory you must be aware about some terms before starting with today's session, and one of such terms is coprime numbers. So coprime numbers, what are coprime numbers? So coprime numbers are the number which have HCF as 1. Now suppose 5 and 7, these two numbers, if we find the HCF of these two numbers, we will end up with 1. Similarly, any two numbers we can take, and if the numbers have their HCF as 1, we will call them coprimes. So we can say 5 and 7 are coprimes. So you are now aware about coprime numbers. Now another thing that you must be aware is what are rational numbers according to the definition. Now according to the definition, rational numbers are the numbers which can be expressed in P by Q form where Q is not equal to 0. This is the definition of rational number. Now in this rational number definition, this P and Q, ये जो P और Q है यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इन्हें कहा जाता है कोप्राइम्स. कोप्राइम्स यानी कि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. अगर इनका कॉमन फैक्टर होता तो हम इन दोनों नंबर्स को कट कर सकते हैं, जैसे कि 16 और 24. अब ये दोनों कोप्राइम्स नहीं है क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर्स हैं, हम इन्हें कट कर सकते हैं 2 के टेबल से, या 8, जैसे 8 2 16 एंड 8 3 24. सो दिस विल बी 2/3, और 2 और 3 जो है ये कोप्राइम्स है. तो इसी तरह P और Q जो है ये कोप्राइम्स हैं in definition of rational number. Now let us take first example. Now suppose you want to prove that root 2 is irrational. Now इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हें सॉल्व करने का एक बेसिक सेट ऑफ मेथड है, यानी कि एक बेसिक एल्गोरिथम की तरह हम इसे सॉल्व करते हैं. वही आपको फॉलो करना है हर तरह के क्वेश्चन में. जैसे अब सपोज हमें प्रूव करना है रूट 2 इर्रेशनल है, तो हम स्टार्ट करेंगे सपोज रूट 2 इज रैशनल, यानी हम सपोज कर रहे हैं कि रूट 2 जो है ये एक रैशनल नंबर है. अब हम इसलिए इसे कॉन्ट्राडिक्शन थियरी कहा जाता है क्योंकि हम पहले इसे रैशनल सपोज कर रहे हैं और फिर लास्ट में चल के हम ये प्रूव कर देंगे कि रूट 2 रैशनल नहीं हो सकता. सो सपोज कर रहे हैं कि रूट 2 रैशनल है, तो अब अगर रूट 2 रैशनल है तो रूट 2 को हम लिख देते हैं a/b के फॉर्म में. a/b के फॉर्म में क्यों? क्योंकि ये रैशनल है और हर रैशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है. सो a/b वेयर a, b आर कोप्राइम्स. कोप्राइम्स का मतलब है कि दोनों का HCF 1 है, A और B का HCF 1 है. अब ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप. अब इसके बाद हम B को शिफ्ट करेंगे सामने, तो ये हो जाएगा A इक्वल टू रूट 2 टाइम्स B. अब इतना करने के बाद हमें करना है स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ये हो जाएगा A स्क्वायर इक्वल टू 2B स्क्वायर. अब A स्क्वायर जो है ये 2B स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि A स्क्वायर को लिखने के लिए हमें लिखना पड़ता है 2 इंटू B स्क्वायर. जैसे हम लिखते हैं 16 के लिए 2 इंटू 8, तो हम क्या कहते हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 16. तो उसी तरह हम यहाँ लिखेंगे 2 इज अ फैक्टर ऑफ A स्क्वायर. जो 2 है वो A स्क्वायर का फैक्टर है. अब अगर जैसे यहाँ पर 2 16 का फैक्टर है, तो 2 जो है वो 16 के रूट यानी कि 4 का भी फैक्टर होगा. तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इज, सो देयरफॉर 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ A, यानी कि 2 जो है वो A का भी फैक्टर है. तब इसके बाद अगर 2A का फैक्टर है तो इसका मतलब A जो होगा वो है 2 इंटू समथिंग, यानी कि क्योंकि 2A का फैक्टर है तो 2 के साथ कुछ और मल्टीप्लाई करने पर हमें A मिल सकता है. तो इसलिए हम लिखेंगे लेट A इक्वल टू 2C, और C जो है C इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, या C इज एनी रियल नंबर भी हम लिख सकते हैं, या C इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो हमने मान लिया है कि C कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और A जो है ये 2 इंटू C है क्योंकि 2 इज अ फैक्टर ऑफ A. तो 2 के साथ कुछ और मल्टीप्लाई करके हमें A मिलता है, तो वो जो कुछ और है उसे हम C अज्यूम कर रहे हैं. तो अब A हमें मिल गया 2C. तो अब इसके बाद हम करेंगे स्क्वायर फिर से. तो ऑन स्क्वायरिंग ये हो जाएगा A स्क्वायर इक्वल टू 4C स्क्वायर.
तो देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल टू 4c²। अब a स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो वैल्यू यहाँ पर 2b² भी थी और अब a स्क्वायर की वैल्यू 4c² भी है, तो हम इसे कर देते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो अब और इसे हम अज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन 3। तो अब हम लिखेंगे, क्योंकि a स्क्वायर की दो वैल्यूज हैं, a स्क्वायर 2b² के भी इक्वल है और a स्क्वायर 4c² से भी इक्वल है, तो देयरफॉर 2b² इक्वल टू 4c², क्योंकि दोनों a स्क्वायर से इक्वल है। अब यहाँ हम 2 1 2 2 एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा b² इक्वल टू 2c²। अब ये जो b² इक्वल टू 2c² है, ये कुछ दिखने में वैसा ही है जैसा a² इक्वल टू 2b² था। अब यहाँ पर हमने लिखा था 2 इज अ फैक्टर ऑफ a², इसी तरह हम यहाँ लिखेंगे 2 इज अ फैक्टर ऑफ b²। तो देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ b²। अब जब 2 a² का फैक्टर था तो हमने लिखा था 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ a, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 इज फैक्टर ऑफ b, sorry this will be b² and therefore 2 is a factor of b। तो 2 जो है वो a का फैक्टर हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे, अब हमने प्रूव कर दिया कि 2 जो है ये b का भी फैक्टर है, तो इसे हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब आप ध्यान से देखो तो इक्वेशन 3 जो है वो क्या है कि 2 is a factor of a और इक्वेशन 4 है 2 is a factor of b। अब इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है ये a और b दोनों का फैक्टर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 from 3 and 4 from equation 3 and equation 4 2 is common factor of a and b, यानी कि 2 जो है ये कॉमन फैक्टर है a और b दोनों का। अब अगर a और b का कॉमन फैक्टर 2 है तो a और b जो हमने कोप्राइम्स अज्यूम किए थे वो कोप्राइम्स नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कोप्राइम्स होने के लिए दोनों का HCF 1 होना चाहिए, यानी कि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन हमने अभी प्रूव कर दिया कि 2 जो है ये इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो देयरफॉर 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a and b। So 2 is common factor of a and b। ये हमने कहाँ से लिखा? फ्रॉम 3 and 4। तो अब 2 जो है ये कॉमन फैक्टर है, तो देयरफॉर a, b आर नॉट कोप्राइम्स, यानी कि ये कोप्राइम्स नहीं है जो हमने अज्यूम किया था। तो अगर ये कोप्राइम्स नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो सपोज किया था, यानी कि हमारा सपोजिशन जो था कि ये कोप्राइम्स है वो गलत है। तो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज इनकरेक्ट, आवर सपोजिशन इज इनकरेक्ट, यानी कि हमारा जो सपोजिशन था वो गलत था। और अगर हमारा सपोजिशन गलत था तो हमने कोप्राइम्स के अलावा ये भी सपोज किया था कि √2 रैशनल है, तो देयरफॉर √2 इज इरैशनल। तो इस तरह हमें इरैशनल नंबर को प्रूव करना है यूजिंग कॉन्ट्रडिक्शन। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। तो पहले हमने अज्यूम किया कि √2 रैशनल है, तो अगर √2 रैशनल है तो a बाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है जहां a और b कोप्राइम्स हैं। उसके बाद हमने b को सामने शिफ्ट किया तो a हो गया √2b, फिर हमने किया स्क्वायर तो a² हो गया 2b²। अब 2 into b², तो देयरफॉर 2 को हम बोलेंगे फैक्टर ऑफ a², जैसे हमने 16 का किया था। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ a²। अब अगर 2 a² का फैक्टर है तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, 2 a का भी फैक्टर होगा क्योंकि a² का फैक्टर है। इसे हम कर देंगे इक्वेशन 3 या 1 2, आप किसी को भी कर सकते हैं। अब 2 जो है वो a का फैक्टर है, तो इसका मतलब ये है कि a इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, तो वो 2 इंटू समथिंग की जगह हम c एज्यूम करते हैं, वेयर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ऑन स्क्वायरिंग a² इज इक्वल टू 4c² हो गया। अब ये इक्वेशन 1 में हमने a² की वैल्यू निकाली थी 2b² और सेकेंड इक्वेशन में हमने a² की वैल्यू निकाली 4c²। इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों a² से इक्वल है तो 2b² इज इक्वल टू 4c²। ऑन एलिमिनेटिंग 2 ऑन बोथ साइड्स b² इक्वल टू 2c²। तो b² अगर 2c² है तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ b², यानी 2 जो है ये b² का फैक्टर है, और अगर b² का फैक्टर है तो b का भी फैक्टर होगा।
तो इसे हम कर देते हैं इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को यूज करके हम बोल सकते हैं कि 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। अब 2 अगर कॉमन फैक्टर है तो ए और बी कोप्राइम्स नहीं हुए। क्यों? क्योंकि कोप्राइम्स का मतलब होता है HCF1 है और यहाँ पर HCF1 नहीं है, यहाँ HCF2 है। So our supposition is incorrect and root 2 is irrational। तो स्टार्टिंग में हमें करना है a स्क्वायर b स्क्वायर का रिलेशन, उसके बाद हमें करना है a स्क्वायर c स्क्वायर का रिलेशन और उन दोनों को यूज करके हमें करना है b स्क्वायर c स्क्वायर का रिलेशन। अब इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज अगर हमें प्रूव करना है रूट 3 इज इरेशनल। अब यहाँ पर भी हम उसी तरह करेंगे कि पहले हम सपोज करेंगे, सपोज रूट 3 इज रैशनल। तो पहले हमने रैशनल सपोज कर लिया। अब अगर रूट 3 रैशनल है तो रूट 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन बी वेयर a कॉमा बी आर कोप्राइम्स, यानी a और b जो है ये कोप्राइम्स हैं। अब फिर हम b को शिफ्ट करेंगे तो a विल बी इक्वल टू रूट 3b। अब यहाँ से हम करेंगे स्क्वायरिंग, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। तो अब क्योंकि a स्क्वायर की वैल्यू 3 इंटू बी स्क्वायर है तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, 3 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। सो देयरफॉर 3 इज अ फैक्टर ऑफ a, क्योंकि अगर 3 a स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 a का भी फैक्टर होगा। इसे हम कर देते हैं इक्वेशन 1। अब क्योंकि 3 जो है ये a का फैक्टर है तो a इक्वल टू 3 इंटू सी हम अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि a के फैक्टर में 3 आ रहा है, 3 के अलावा क्या है वो हमें पता नहीं है, तो उसे हम c अज्यूम कर लेते हैं, वेयर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब स्क्वायरिंग, तो यहाँ से हम करेंगे फिर से स्क्वायरिंग। ऑन स्क्वायरिंग दिस विल बी a स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। तो अब a स्क्वायर की वैल्यू 3b स्क्वायर भी है और a स्क्वायर की वैल्यू 9c स्क्वायर भी है, तो देयरफॉर 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब 3 को हम एलिमिनेट कर देते हैं दोनों तरफ से, तो b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3c स्क्वायर, 3 1 जा 3 3 जा। नाउ अब b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर है तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। अब 3 अगर b स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ b ऑल्सो, सो देयरफॉर 3 इज अ फैक्टर ऑफ b। इसे हम कर देते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 था 3 इज अ फैक्टर ऑफ a और इक्वेशन 2 है 3 इज अ फैक्टर ऑफ b, यानी 3a का भी फैक्टर है और 3b का भी फैक्टर है। तो इसका मतलब ये है कि 3 इज अ कॉमन फैक्टर, 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। अब a और b का अगर कॉमन फैक्टर 3 है तो देयरफॉर a, b आर नॉट कोप्राइम्स, यानी a और b जो है ये कोप्राइम्स नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आवर सपोजिशन इज इनकरेक्ट। ये अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, या ये भी आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर रूट 3 इज इरेशनल, ये भी आप लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं आवर सपोजिशन इज इनकरेक्ट, आवर सपोजिशन इज इनकरेक्ट एंड रूट 3 इज इरेशनल। तो इस तरह हमें हर इरेशनल नंबर को प्रूव कर सकते हैं हम इसी थियरी को यूज करके। अब एक और एग्जांपल हम करते हैं। सपोज हमें प्रूव करना है रूट 5 इरेशनल। अब यहाँ हमें प्रूव करना है रूट 5 इज इरेशनल, तो पहले हम सपोज करेंगे, सपोज रूट 5 इज रैशनल। तो हम सपोज कर रहे हैं रूट 5 जो है ये रैशनल है। तो अगर रूट 5 रैशनल है तो रूट 5 विल बी इक्वल टू a अपॉन b, जहाँ a कॉमा b जो है ये है कोप्राइम्स। अब हम b को शिफ्ट करेंगे सामने, तो a विल बी इक्वल टू रूट 5 टाइम्स b। फिर हम करेंगे स्क्वायरिंग, तो ऑन स्क्वायरिंग दिस विल बी a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब a स्क्वायर जो है वो 5b स्क्वायर से इक्वल है, तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। अब 5 अगर a स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ a ऑल्सो, सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। ये हो गया इक्वेशन 1। अब 5 अगर a का फैक्टर है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि a इक्वल टू 5 इंटू c। अभी जो c है ये एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर है c। अब फिर हम करेंगे स्क्वायरिंग, तो ऑन स्क्वायरिंग दिस विल बी a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब a स्क्वायर की वैल्यू 5b स्क्वायर भी है और a स्क्वायर की वैल्यू 25c स्क्वायर भी है, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर।
तो देयरफॉर b स्क्वायर इक्वल टू 5c²। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। अब 5 अगर b स्क्वायर का फैक्टर है तो देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ b। तो 5 b का भी फैक्टर हो गया, इसे हम कर देते हैं इक्वेशन 2। अब 5 a और b दोनों का फैक्टर हो गया, तो इसका मतलब ये है कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर। 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। ये हम कहाँ से लिख सकते हैं? ये हम लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इफ 5 is the common factor of a and b, our we will say a comma b are not co-primes, और a और b अगर co-primes नहीं है तो our supposition is incorrect, our supposition is incorrect and therefore root 5 is irrational। तो इस तरह हमें इरेशनल यूज प्रूव करना है यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन। अब इसमें एक वेरिएशन है, इस वेरिएशन में अब आपको पता होगा कि अगर हम इरेशनल नंबर में कोई इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर ऐड या मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट करते हैं तब जो रिजल्ट बनता है वो भी एक इरेशनल नंबर होता है। जैसे सपोज अब हमें प्रूव करना है 2 + √3 इज इरेशनल। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये कंपैरेटिवली छोटे होते हैं क्योंकि यहाँ एक पार्ट रैशनल है, एक पार्ट इरेशनल है। जैसे 2 जो है ये रैशनल है और √3 जो है ये इरेशनल है। अब रैशनल प्लस इरेशनल जो होता है रिजल्ट वो इरेशनल होता है, लेकिन वो हमें प्रूव करना है, तो इसका सॉल्यूशन कंपैरेटिवली छोटा होता है। यहाँ हम क्या करते हैं, यानी ये आपको तब करना है जब आपको दो नंबर्स दिए जाएं, दो नंबर्स का सम या प्रोडक्ट दिया जाए और आपको उसे इरेशनल प्रूफ करना है और दो में से एक रैशनल एक इरेशनल हो तब। तो पहले हम सपोज करेंगे, सपोज 2 + √3 इज रैशनल। तो पहले हम सपोज कर रहे हैं कि ये रैशनल है। अब अगर ये रैशनल है तो 2 + √3 इक्वल टू a/b, a, b आर को-प्राइम्स, जैसे हम यूजुअली करते हैं। अब यहाँ से नीचे जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है पार्ट। अब यहाँ आपको क्या करना है कि √3 यानी कि जो इरेशनल पार्ट होता है उसे एक तरफ रखना है और रैशनल पार्ट को सामने शिफ्ट करना है। यानी यहाँ हम लिखेंगे कि √3 इक्वल टू a/b - 2। हमने क्या किया, हमने इरेशनल पार्ट यानी कि √3 को एक तरफ रखा और जो रैशनल पार्ट था उसे हमने सामने शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ से आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो a - 2b/b। अब यहाँ पर क्योंकि ये वाला पार्ट जो था हम 2 + √3 को रैशनल मान रहे थे, तो यहाँ तक ये भी पार्ट रैशनल है और ये वाला पार्ट भी रैशनल है, तो हम यहाँ लिख देंगे इज रैशनल। और √3 क्योंकि हमने यहाँ सिर्फ सिंप्लीफाई किया है तो ये वाला पार्ट भी रैशनल है, तो देयरफॉर दिस इज आल्सो इरेशनल। लेकिन क्योंकि अब हमने इरेशनल पार्ट को एक तरफ रख दिया है और रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो हमेशा इरेशनल होता है, तो हम लिखेंगे बट √3 इज इरेशनल। ये हमें पता है, क्यों पता है? क्योंकि रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। तो बट √3 इज इरेशनल, तो देयरफॉर a - 2b/b इज आल्सो इरेशनल, यानी कि ये भी इरेशनल होगा। अब अगर a - 2b/b इरेशनल है तो इसका मतलब है a - 2b/b हमने डिराइव कहाँ से किया था? तो ये हमने स्टार्ट किया था यहाँ से 2 + √3 इक्वल टू a/b। तो इसका मतलब है कि हमारा सपोजिशन गलत हुआ, तो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट? क्योंकि हमने जो अज्यूम किया था वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है अब, तो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज इनकरेक्ट एंड 2 + √3 इज इरेशनल। अब यह हमें तब करना है इस तरीके से जब दो टर्म्स होंगी, एक रैशनल एक इरेशनल। अब यही सपोज अगर ऐसा होता कि 3√5 सपोज, अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 3√5 इज इरेशनल। तो अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर भी हम इसी तरह करेंगे। पहले हम सपोज करेंगे, सपोज 3√5 इज रैशनल। हम सपोज कर रहे हैं 3√5 रैशनल है, तो अगर 3√5 रैशनल है तो 3√5 इक्वल टू a/b, a, b आर को-प्राइम्स। अब यहाँ पर हम रैशनल पार्ट को
एक तरफ शिफ्ट करेंगे, इर्रेशनल को अकेला करेंगे, यानी कि √5 विल बी इक्वल टू a/3b। हमने 3 को सामने शिफ्ट कर दिया, तो अब क्योंकि 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो सामने जाएगा, तो वो डिवीजन में हो जाएगा, तो a/3b इज रैशनल। अब बट √5 इज इर्रेशनल। अब √5 इर्रेशनल है, तो देयरफॉर a/3b इज ऑल्सो इर्रेशनल, यानी कि सामने वाला पार्ट भी इर्रेशनल है। तो अब अगर ये इर्रेशनल है तो ये हमने डिराइव कहाँ से किया था? ये हमने डिराइव किया था स्टार्टिंग से, यानी कि 3√5 से। तो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज इनकरेक्ट, यानी कि हमारा सपोजिशन जो है वो इनकरेक्ट है, एंड 3√5 इज इर्रेशनल। तो इस तरह से हमें करना है जब हमें दो टर्म्स दी जाती हैं, यानी एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट। अब इसी तरह सपोज अगर हमें पूछा जाता है कि 2/√3 को हमें इर्रेशनल प्रूव करना है, सपोज हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 2/√3 इज इर्रेशनल। हमें इसे इर्रेशनल प्रूव करना है। तो पहले हम सपोज करेंगे, सपोज 2/√3 इज रैशनल। तो हम रैशनल सपोज कर रहे हैं, तो देयरफॉर 2/√3 विल बी इक्वल टू a/b, वेयर a, b आर कोप्राइम्स, यानी a और b जो है ये कोप्राइम्स हैं। अब हमें इर्रेशनल पार्ट को एक तरफ रखना है, तो हम क्या करेंगे, 2 को हम शिफ्ट करेंगे सामने, तो 1/√3 विल बी इक्वल टू √3a, दिस विल बी 1/√3 equal to a/2b is rational. So therefore √3 equal to 2b/a is rational. तो अब √3 equal to 2b/a is rational, but √3 is irrational। ये हमें पता है, क्यों पता है? क्योंकि रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर या रूट ऑफ प्राइम नंबर जो होते हैं वो इर्रेशनल होते हैं। देयरफॉर 2b/a इज ऑल्सो इर्रेशनल। अब अगर ये इर्रेशनल है तो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज इनकरेक्ट एंड 2/√3 इज इर्रेशनल। तो इस तरह हमें करना है जब हमें इर्रेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर का प्रोडक्ट या सम जो है वो हमें इर्रेशनल प्रूव करना हो तब। अब तक हम देख चुके हैं कि अगर हमें अकेला एक इर्रेशनल नंबर प्रूव करना हो, या एक इर्रेशनल नंबर का सम या प्रोडक्ट या कोशेंट जो है वो हमें इर्रेशनल प्रूव करना हो तब। अब सपोज कि अगर हमें प्रूव करना है दोनों इर्रेशनल नंबर का सम, तो प्रूव दैट सपोज √3 + √5 इज इर्रेशनल। अब यहाँ पर हमें दोनों इर्रेशनल नंबर्स हैं, यानी कि दोनों इर्रेशनल नंबर्स का सम है और इसे हमें इर्रेशनल प्रूव करना है। तो यहाँ थोड़ा सा और चेंज होता है। तो वो चेंज क्या है, पहले हम सपोज करेंगे, सपोज √3 + √5 इज रैशनल। तो पहले हम सपोज करेंगे कि ये रैशनल है। तो अब अगर ये रैशनल है तो √3 + √5 इक्वल टू a/b, वेयर a, b आर कोप्राइम्स। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाता है पार्ट। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ हम होल स्क्वायर करते हैं। तो ऑन स्क्वायरिंग √3 + √5 होल स्क्वायर इक्वल टू a²/b² इज रैशनल। क्योंकि √3 + √5 को हम रैशनल सपोज कर रहे हैं तो उनका स्क्वायर भी रैशनल होगा। तो अब यहाँ हम a + b होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो दिस विल बी 3, यानी कि a² + 5 यानी कि √5² प्लस 2√15 यानी कि 2 × a × b। तो √3 × √5 is √15 is equal to a²/b² is rational। अब ये हो गया 8 + 2√15 equal to a²/b² is rational। तो अब अगर
हम 8 को अब यहाँ पर फिर से ये उस टाइप का हो गया कि एक पार्ट रैशनल है और दूसरा पार्ट इरेशनल है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इस तरफ यानी कि लेफ्ट साइड अकेला एक इरेशनल पार्ट रखेंगे। तो अब ये हो जाएगा 2√15 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 8, क्योंकि प्लस 8 को हमने सामने शिफ्ट किया, इज रैशनल। तो देयरफॉर 2√15 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज रैशनल। ये हमने ले लिया एलसीएम। अब हम 2 को शिफ्ट करेंगे सामने, तो दिस विल बी √15 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर इज रैशनल। तो अब यहाँ हम यूज करेंगे डायरेक्टली, बट √15 इज इरेशनल। क्यों इरेशनल है? क्योंकि रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो बट √15 इज इरेशनल, तो देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर इज ऑल्सो इरेशनल। ये वाला पार्ट जो सामने यानी कि राइट साइड जो हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपको ध्यान से करना है, इज ऑल्सो इरेशनल। तो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज इनकरेक्ट। तो आवर सपोजिशन is incorrect and √3 plus √5 is irrational। तो इस तरह हमें सॉल्व करना है जब हमें एक दोनों इरेशनल नंबर्स का सम या डिफरेंस यानी कि ये प्लस की जगह माइनस भी अगर होता तो इसी तरह हम सॉल्व करते, सिर्फ इस पार्ट पे यानी कि √3 प्लस √5 होल स्क्वायर की जगह √3 माइनस √5 होल स्क्वायर आ जाता। तो स्क्वायर करने से होता क्या है कि जो 2 रूट वाली टर्म्स होते हैं उनकी जगह 1 रूट वाली टर्म हमें मिलती है और फिर हमें सिंप्लीफाई करना ईजी हो जाता है। तो ये थे कुछ वेरिएशंस जो प्रूविंग इरेशनल यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरी में यूज किए जाते हैं। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। तो पहले हमें सिंगल नंबर्स इरेशनल प्रूफ करने हैं, जैसे कि √2, √3 एंड √5 जो हमने एग्जांपल्स किए थे। अब उसके बाद ये थोड़े से लेंदी थे, इसके बाद हमने किए थे जो 2 टर्म्स वाले, जहाँ एक रैशनल एक इरेशनल पार्ट हो, उसे हमें इरेशनल प्रूफ करना था। और उसके बाद एक रैशनल एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, एक रैशनल एक इरेशनल नंबर का क्वोशंट। अब इसके बाद दोनों इरेशनल नंबर से और उनका सम या डिफरेंस अगर दिया हुआ हो तो उसे किस तरह इरेशनल प्रूफ करते हैं, ये पार्ट हमने लास्ट में किया था। तो ये थे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ आपको और मिल जाएंगे इरेशनल प्रूविंग के। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्ट्राडिक्शन थियरी फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम्स में भी इंक्लूड होता है। तो मेक श्योर दैट यू कवर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन कॉन्ट्राडिक्शन थियरी। In the next session we'll be moving ahead with the next topic of the chapter, real numbers. That's it for today's session. Thank you.